नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। देश की सत्ता 2024 में किसे मिलेगी, इसके लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। कल 4 चरणों में बात करें, कुल 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। 4 जून को तय भी हो जाएगा आखिर देश की जनता किस पर भरोसा जताएगी, किसका राज तिलक होगा। लेकिन उससे पहले नेता अपने वादों और दावों के साथ जनता से मुखातिब हो रहे हैं और कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब एमपी में एक के बाद एक कई बड़ी रैलियों को दिग्गज संबोधित करते नजर आए। चुनावी रण में 400 पार की ताल ठोक रही बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या बीजेपी का यह मिशन सफल होगा? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। धारा 370 को हाथ मत लगाना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में सब निपट जाए। कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। आज का दिन एमपी में रैलियों वाला रहा, जब बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आए। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कटनी के बरही में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी ने सीट से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। शाह ने कहा, जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां पीएम मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुई हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी ने देश से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। 55 साल तक एक कांग्रेस पार्टी उसको लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। एक ही 5 साल में केस भी जीता गया, भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है। ये कश्मीर, इसको भारत से कोई छीन नहीं सकता। भाई और बहनों, आतंकवाद, नक्सलवाद पूरे देश को डस रहा था। मोदी जी ने नक्सलवाद को मध्य प्रदेश से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नर्मदा एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर का 3000 करोड़ की दावडा सिवनी रेलवे लाइन, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मंडला में हेलन सिंचाई परियोजना में 12,000 हेक्टेयर की भूमि का सिंचाई करना और छिंदवाड़ा में मेडिकल साइंस अस्पताल, सिवनी में 300 करोड़ से कॉलेज और 232 करोड़ से मंडला में कॉलेज। बहुत लंबी सूची है भाई। वहीं आज एमपी दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे। राजनाथ ने गुरुवार को सतना के नागौद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अगोल मैदान में लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को जंग लगा लोहा कहा। जंग लगा हुआ लोहा कहने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास 50 साल का समय कम था, जो ये भारत को शिखर तक नहीं ले जा सके। बीजेपी 24 कैरेट सोना है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम भारत को विश्व की अर्थशक्ति बनाएंगे। क्यों ही फसल पैदा होती है, आनन फानन कीमत पर किसान उठाकर उसे बेच देता है, क्योंकि उसकी घर की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। तो हमारी सरकार ने अब तय किया है कि किसान के सामने यह नौबत न आने पाए। फसल पैदा होती है, वह चाहे तो भंडार गृह में उसे रख दे और वहां से कुछ पैसा ले ले और अपना घर का खर्च पर चलाए, और जब अनाज की कीमत बढ़ जाए तब ले जाकर उसे वह बाजार में बेच दे। इसलिए यह सरकार इस क्षमता का निर्माण सारे देश भर में कर रही है। 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट डाला है, प्रचार किया है, और 4 महीने के बाद फिर से वोट डालना, प्रचार करना। तो मैंने यह कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में सब निपट जाए। उसके बाद जो है
और शेष जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वह एक बार में हो जाए। 2 बार चुनाव इससे ज्यादा 5 साल में नहीं होना चाहिए। लोग कहते थे मध्य प्रदेश ये बीमारू राज्य है, कि अब 2003 के पहले का ये मध्य प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि जो देश का विकास का चक्का मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो यह मध्य प्रदेश निभा रहा है। वहीं बात अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की करें तो वो इन दिनों मिशन छिंदवाड़ा पर हैं। यही वजह है डॉक्टर मोहन यादव लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सीट पर कमल खिलाने का दावा भी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा मैंने कहा कि जब सभी सीटें हार रहे हैं तो एकमात्र सीट 2019 में बची थी 23 में, जिसमें हमको लग रहा है कि अब हम अपनी सारी सीटों की तरफ जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि वर्तमान के दौर में निराशा का माहौल बना हुआ कांग्रेस के अंदर, और छिंदवाड़ा में रोज एक के बाद एक जवाबदार सारे कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। कांग्रेस के लोग लगातार सनातन संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे मान बिंदु, हमारे देवी देवता, इन सबको लज्जित करने का प्रयास करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे अपने प्राइमरी स्कूल में ग से गणेश जी पढ़ाते थे, लेकिन अंग्रेज चले गए, बाद में कांग्रेस ने ग से गणेश जी की जगह ग से गधा पढ़ाना शुरू कराया। ये कांग्रेस की मानसिकता है कि हमारे यहाँ आसपास में नर्मदा जी के जहां जहां रास्ते पे परिक्रमा पथ पे तकलीफ आती है, वो परिक्रमा पथ भी सही कराएंगे। अन्य क्षेत्र में कोई कठिनाई आती है, अन्य क्षेत्र भी बनवाएंगे, नर्मदा के किनारे घाट बनवाएंगे। सभी भक्तों को नर्मदा की परिक्रमा बार बार करने की इच्छा हो जाए, इतना अच्छा वातावरण बनाएंगे। अब आपको बीजेपी के दिग्गजों ने आज क्या कुछ कहा वो बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों को छलने का काम किया, हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से इलाके का विकास किया। घमंडिया गठबंधन डायनेस्टी मैनेजमेंट फंड में लगा है। विपक्ष चाहता है उनके बेटे बेटी भतीजों को कुर्सी मिल जाए। कांग्रेस के शासन में पाकिस्तान से घुसपैठी देश में आते थे। मोदी जी महान भारत की रचना करने वाले हैं, महान भारत की रचना के नाम पर वोट करें। कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर हमेशा भटकाती रही। G20 से दुनिया भर में लहराया भारत का परचम। कांग्रेस की सरकार में हुआ 12 लाख करोड़ का घोटाला। जिसने भी चोरी भ्रष्टाचार किया उसे जेल जाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने अपने भाषण में विकसित भारत की तस्वीर पेश की। राजनाथ सिंह ने कहा, अगर वो बीजेपी की योजनाएं गिनाएंगे तो घंटों निकल जाएंगे। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंचा। मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा सम्मान पीएम को मिला। पीएम मोदी युद्ध से बच्चों को देश वापस लाए। मोदी जी के पीएम बनने के बाद देश में गरीबी कम हुई। कांग्रेस के लिए जो अंतिम गांव, वो हमारे लिए पहला गांव। भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति बीजेपी दिला रही है। कांग्रेस जंग लगा लोहा है, बीजेपी 24 कैरेट सोना है। और अब बात करते हैं एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि लगातार इन दिनों मिशन छिंदवाड़ा पर नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन ने पिछले 2 सप्ताह में 5 बार छिंदवाड़ा का दौरा किया। छिंदवाड़ा में नेताओं को अपने पाले में किया। जनता के बीच मजबूत पैठ बनाने की कोशिश। जनता को सरकार की योजनाएं गिना रहे हैं। परिवारवाद और विकास के मुद्दे पर हावी। हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस का लगातार घेराव। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं इन खबरों पर और अधिक विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। आकाश, दिग्गज दौरा कर रहे हैं, चुनावी माहौल में आक्रामकता और ज्यादा बढ़ गई है, तीर भी बरसाए जा रहे हैं। आज दिन भर दिग्गजों ने जिस तरह से दौरा किया, चुनावी असर क्या देखा, माहौल सियासत के तौर पर कितना गर्मा गया है? देखिए, पहले चरण का चुनाव स्तर पर है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें, जो खास तौर पर जहां पहले चरण में मतदान होना, उन पर खासा फोकस कर रही है। बीजेपी का एक तरीका है चुनाव प्रचार का, और कारपेट बॉम्बिंग तरीके से एक के बाद एक दिग्गज चुनावी मैदान में उतरना शुरू होते हैं। और उसी प्रक्रिया के तहत अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मोदी से लेकर शाह तक, रक्षा मंत्री से लेकर अन्य केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो चुनावी मैदान में उतरने लगे और अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या राजनाथ सिंह दोनों की बात करें, तो दोनों केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर
वोट की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की जो खामियां हैं उन खामियों को भी गिना रहे हैं, खासतौर पर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, क्योंकि छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और पहले पेज में जिन 6 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से एक सीट छिंदवाड़ा भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। हर 1-2 दिन बाद मुख्यमंत्री का छिंदवाड़ा दौरा होता ही है और कल भी मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके साथ साथ ही मंडला, बालाघाट, शहडोल, जबलपुर और अगर सीधी की बात करें हम तो इसमें से जो अधिकतर सीटें हैं ये सीटें आदिवासी बहुल सीटें हैं। खासतौर पर मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल की बात करें तो ये वैसे भी मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि सत्ता की चाबी उसके पास जिसके साथ आदिवासी। तो सबसे पहले आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी क्षेत्र में पहुंचते हैं। कोई भी बड़ा राजनीतिक दल हो वो अगर आदिवासियों की बात ना करे मध्य प्रदेश में आकर तो ये हो ही नहीं सकता। और अब आदिवासी किसका साथ देते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मंडला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और फग्गन सिंह कुलस्ते हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हारे हैं और ऐसे में बीजेपी ने उन्हें दोबारा लोकसभा का भी कैंडिडेट घोषित किया है। तो ये सीट इतना भी चुनौतीपूर्ण है और जिन सीटों पर आदिवासी अपना आधिपत्य रखते हैं उनमें अभी झाबुआ, रतलाम भी शेष है। ऐसे में इन सीटों के लिए बीजेपी आगे क्या करती है ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। दिव्यांग आकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अग्नि परीक्षा में हर दिन हम आपको एक सीट का सियासी गणित बताते हैं, समझाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं शहडोल की, जहां पहले चरण में चुनाव होना है। चले जानते हैं आदिवासी अंचल की शहडोल लोकसभा क्षेत्र के समीकरण और इतिहास के बारे में। शहडोल लोकसभा में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हिमाद्री सिंह ने जीत हासिल की थी। उनके खिलाफ कांग्रेस की प्रमिल सिंह मैदान में थी, जिन्हें 3,44,644 वोट यानी कुल पड़े वोटों का 27.84% मिला था। जबकि इस चुनाव में हिमाद्री सिंह को 7,47,977 वोट यानी कुल पोलिंग का 7.43% वोट मिला था। इसे मोदी लहर के साथ ही इलाके में उनके परिवार के होल्ड के तौर पर भी देखा जा रहा था। और अब बात करते हैं शहडोल के सियासी गणित की। यहां की 79.25% आबादी ग्रामीण क्षेत्र और 20.75% आबादी शहरी है। 44.76 अनुसूचित जनजाति और 9.35 अनुसूचित जाति के लोग हैं। शहडोल के मतदाताओं की बात करें तो वोटरों की संख्या की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव के अनुसार इलाके में कुल 16,56,474 वोटर्स हैं। इसमें से 8,48,568 पुरुष और 8,07,881 महिलाएं हैं, जबकि अन्य की संख्या महज 25 है। और अब आपको बताते हैं शहडोल सीट का चुनावी इतिहास। 70 के दशक के बाद से यहां ज्यादातर बीजेपी का ही कब्जा रहा। साल 1996, 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में बीजेपी लगातार जीतती आई, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने वापसी की थी। हालांकि 2014 में एक बार फिर बीजेपी ने वापसी कर ली। यहां 2016 में उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की और उसके बाद 2019 में भी बीजेपी ने यह सीट जीती। वहीं सीट पर विधानसभा सीट की बात करें तो शहडोल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और कटनी की विधानसभा सीटें मिलाकर कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर अगर नजर दौड़ाएं तो वर्तमान सांसद के गृह क्षेत्र के अलावा सारी की सारी यानी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। केवल पुष्पराजगढ़ कांग्रेस के खाते में गई।